सिर्फ 1000 रुपए से मार्केट में इतना पैसा कैसे आ गया? टैब एंट्री होती है 3 दोस्त डिटेक्टिव्स की, डॉक्टर टीजे, मिस्टर हल्क और मिस्टर लॉजिक। 1000 रुपए ने जिम ज्वाइन कर लिया क्या? इतना बल्क कैसे हो गया? ये मजाक नहीं, ये एक फाइनेंशियल मिस्ट्री है। चलो दोस्तों, इन्वेस्टिगेट करते हैं। सवाल ये है, पैसा प्रिंट हुआ है या क्रेडिट क्रिएट हुआ है? हैदर ने बैंक में सिर्फ 1000 डिपॉजिट किए थे। बस 1000? फिर एक्स्ट्रा पैसा कहां से आया? हम सारा पैसा लॉकर में नहीं रखते, एक हिस्सा रिजर्व रखते हैं। इसे रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। मान लो रिजर्व रेशियो 20% है। इसका मतलब 1000 का 20% यानी 200 रुपए बैंक रिजर्व में रखेगा, बैंक रिजर्व में रखेगा। तो 200 बैंक ने अपने पास होल्ड कर लिए। बिल्कुल, और बाकी 800 बन गए लोनेबल फंड्स। बैंक ये 800 किसी बोरोवर को लोन दे देता है। यहीं से क्रेडिट क्रिएशन शुरू होती है। ध्यान रहे, बैंक ने कैश प्रिंट नहीं किया, उसने लोन क्रिएट किया है। उसने लोन क्रिएट किया है। बोरोवर मार्केट में वो 800 स्पेंड कर देता है। कोई 800 बैंक में जाकर डिपॉजिट कर देती है। अब बैंकिंग सिस्टम में 800 नया डिपॉजिट क्रिएट हो गया। अब फिर से सेम रूल लगेगा। 800 का 20% 160 रिजर्व होगा, बाकी 640 फिर लोन बन जाएगा। मतलब पैसा इकोनॉमी में राउंड ट्रिप मार रहा है। मतलब पैसा इकोनॉमी में राउंड ट्रिप मार रहा है। एग्जैक्टली, डिपॉजिट से लोन, लोन से स्पेंडिंग, स्पेंडिंग से न्यू डिपॉजिट। बिल्कुल सही। इसी रिपीटेड चेन को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। हर राउंड में लोन छोटा होता जाता है क्योंकि रिजर्व कट होता रहता है। तो पैसा मल्टीप्लाई लग रहा है, लेकिन असल में डिपॉजिट्स और लोन्स की चेन चल रही है। अगर रिजर्व रेशियो 20% या 0.20 हो तो मनी मल्टीप्लायर 5 बन जाता है। केस सॉल्व्ड। बैंक पैसा प्रिंट नहीं करता। बैंक्स डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा रिजर्व रखकर बाकी लोन देते हैं और इसी प्रोसेस से क्रेडिट क्रिएट होता है।